औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो हम अपनी स्टडी कर रहे हैं सिविल लॉ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मेरे सामने है। ये लॉ जजमेंट्स जो हैं, अथॉरिटीज जो हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनकी बेस पर ये हमारी गुफ्तगू होगी। हमारा टॉपिक है एडमिशन, एडमिट करना, इतराफ करना, सिविल केसेस में एडमिट करना किसी बात को। तो इसके लिए जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 12 है। In order to make in a very good manner, it is necessary, कि हमें चाहिए कि हम अपने केस को बेहतर बनाएं। उसके लिए जरूरी है कि एक एक स्टेप पर जो है भरपूर नजर रखी जाए। In order to invoke the provision of order 12 rule 6 CPC, it was absolutely necessary that the admission relied upon be clear, unqualified, and unambiguous, and further that the proper admission had to be read as whole. One could not be allowed to rely on a part of the admission, ignoring the rest. तो एडमिशन जो है, ये जो भी बयान है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। उसमें चूंकि चनाचे नहीं होना चाहिए। उसमें ये भी नहीं होना चाहिए कि एक फिक्रे में कुछ और कह दिया, दूसरे फिक्रे में कुछ और कह दिया। तो जो एडमिशन की जा रही है उसको पूरे को पूरा पढ़ा जाएगा, एज अ होल पढ़ा जाए। ये नहीं है कि आधे पहले में कुछ और है, आधे में और आखिर में कुछ और कह दिया है। इस चीज को नरेट किया गया है 2020 SCMR 171 में और 2019 CLC 1475 में। ये एपेक्स कोर्ट्स के फैसले हैं कि ऑर्डर 12 रूल 6 CPC के मुताबिक ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसरी है कि जो एडमिशन की गई हो वो रिलाय किस पे एडमिशन होगी कि क्लियर बात हो, उसमें कोई चूंचे चनाचे ना हो और सारी की सारी जो स्टेटमेंट है, सारे का सारा जो बयान है उसके ऊपर बेस करती हो। अब हम बात करेंगे दोस्तों उन जजमेंट्स की जिनकी बेस पर जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। एक हम बात करते हैं 2007 SCMR 433 में। SCMR 433 2007 SCMR 433 में क्या कहा गया जनाब? कोर्ट वॉज empowered under Order 12 Rule 6 CPC to pass a judgment on the basis of admission of facts made by the parties to their pleadings at any stage of proceedings। तो अगर कोई फैसला कोर्ट करती है एडमिशन की बेस पर, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लैंडमार्क फैसला है 2007 SCMR 433। इसमें यह कहा गया है कि अदालत को ऑर्डर 12 रूल 6 CPC के तहत ये इख्तियार हासिल है कि वो जजमेंट पास करे किस पर? उन फैक्ट्स पर जो के पार्टीज ने अपनी प्लीडिंग्स में जिनको माना है, एडमिट किया है। एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पर, केस किसी भी स्टेज पर हो तो वो जजमेंट अदालत दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशंस इन द प्लीडिंग्स बाय द पार्टीज ऑफ द सूट। ये एक लैंडमार्क जजमेंट मैंने आपको बताई जिसमें यह है कि एडमिशन की बेस पर जो है वो जजमेंट देना।
इसी तरह दोस्तों 1996 SCMR 696 के ऑर्डर 12 रूल 6 CPC प्रोवाइड समरी एंड स्पीडी रेमेडी इन केसेस वेयर एडमिशन वाज मेड बाय डिफेंडेंट इन प्लीडिंग आर आउटसाइड द सेम। कि ये ऑर्डर 12 रूल 6 हमें तेजी से केस को कंक्लूड करना की तरफ लेकर जाता है कि अगर डिफेंडेंट ने अपनी प्लीडिंग्स में चीजों को एडमिट कर लिया है और फिर अदालत उसका फैसला कर दे। मसलन जो चीजें प्लेंट में कही गई हैं अगर वो एडमिट कर लेता तो दैट्स ऑल, आप जजमेंट दे सकते हैं, बजाय से कि फिर आप एविडेंस में आए, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन हो, फिर आर्गूमेंट्स हो। सीधी सी बात है कि ऑर्डर 12 रूल 6 ये हमें CPC का कहता है कि अगर प्लीडिंग्स में एडमिशंस हो गई हैं तो फिर उसका जजमेंट हो सकती है। दोस्तों इस हवाले से आपको मैं अर्ज करता चलूं कि फैक्ट्स नाइदर स्पेसिफिकली प्लीडेड नॉर डिनाइड, इसके ऊपर बात करते हैं कि PLD 2012 SC 211 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि फैक्ट्स नाइदर स्पेसिफिकली प्लीडेड इन प्लेंट नॉर डिनाइड बाय डिफेंडेंट इन रिटन स्टेटमेंट सच नॉन डिनाइल कुड नॉट बी लीगली कॉन्स्टिट्यूट टू बी एन एडमिशन। कि अगर कोई फैक्ट्स जो हैं उनको खास तौर पर प्लेंट में लिखा गया, फैक्ट्स नाइदर स्पेसिफिकली प्लीडेड इन प्लेंट, उन ऐसे फैक्ट्स जिनको प्लेंट में नहीं प्लीड किया गया लिखा गया, और नॉट डिनाइड बाय डिफेंडेंट इन रिटन स्टेटमेंट, और उनको डिनाई भी नहीं डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में किया, सच नॉन डिनाइल कुड नॉट बी लीगली कॉन्स्टिट्यूट टू बी एन एडमिशन। ये जो इस तरीके की सूरत हाल होगी, ये जो डिनाइल हुई है कि किसी फैक्ट को ना तो बयान किया गया है और ना ही यानी कि प्लेट में लिखा गया है और ना ही डिफेंडेंट की तरफ से इस हवाले से कोई बात की गई है, गोया के मुद्दा अलग की तरफ से ना तो खास तौर पर किसी बात के हवाले से कोई इस्तदा की गई हो और ना ही मुद्दा अलग ने तहरीरी तौर पर इसकी तरदीद की हो। तो इस अदम तरदीद को कानूनी तौर पर यह नहीं किया जा सकता कि ये एडमिशन हो गई है। Facts neither specifically plead in the plaint nor denied by the defendant in written statement. Such non-denial could not be legally constituted to be an admission. इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये एडमिशन कर लिया गया, एडमिट हो गया। यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं इस जजमेंट में कि एक बात की नहीं गई, एक बात प्लेंट में की नहीं गई और उस हवाले से डिफेंडेंट ने भी नहीं उस हवाले से कोई बात की, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि ये एडमिशन हो गई है बात। नो, इसे नरेट किया गया, इसे कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, ताबीर नहीं किया जाएगा, इसे PLD 2012 SC 211 के में बयान किया गया। दोस्तों इसी से रेलिवेंट बात करते हैं कि डिग्री ऑन कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट इन केस ऑफ ए माइनर डिफेंडेंट, इस हवाले से लैंडमार्क जजमेंट आपकी खिदमत में पेश करता हूं। 2007 SCMR 1684 suit filed against minor was decreed in favor of plaintiff on the basis of conceding statement made by his maternal uncle who was appointed guardian. Minor assailed the decree in a suit alleging fraud. Trial court decreed suit in favor of minor, while appellate court dismissed the suit. Decision of appellate court was upheld by High Court and Supreme Court on the ground that suit against minor was not decreed on the basis of any compromise, but in view of conceding written statement filed by the guardian under order Bara Rule 6. Interest of minor being involved, it was all the minor necessary for the court to have been
cautious to grant degree on conceding written statement filed by his guardian, who was none else than his real maternal uncle. Lower appellate court had taken note of the situation very carefully. ये देखें जनाब, इसमें क्या क्या आगे कि सूट फाइल किया गया, माइनर के खिलाफ सूट फाइल अगेंस्ट माइनर वाज डिक्रीड इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ. जो प्लेंटिफ था उसमें उसके हक में हो गया, फाइल किया गया माइनर के खिलाफ ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडिंग स्टेटमेंट. उसमें कंसीडिंग स्टेटमेंट दे दी गई कि जी मुझे कोई इतराज नहीं, जो प्लेंट दिया गया किया गया, तो स्टेटमेंट ज़ाहिर माइनर की तरफ से होगी. और ये जो स्टेटमेंट दी गई ये उसके माइनर के मामू की तरफ से दी गई, जिसको गार्डियन मुकर्रर किया गया था. माइनर अजेल द डिग्री इन अ सूट अलेजिंग फ्रॉड. ट्रायल कोर्ट डिग्री सूट इन फेवर ऑफ माइनर वाइल एपीलेट कोर्ट डिसमिस द माइनर ने कहा जनाब मेरे खिलाफ ये डिग्री जो है धोखे से, फ्रॉड से ली गई है. तो एपीलेट कोर्ट ने डिग्री ट्रायल कोर्ट ने कर दी, एपीलेट कोर्ट ने जो है वो फैसला मुस्तरद कर दिया. डिसीजन ऑफ एपीलेट कोर्ट वाज अपहेल्ड बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट सूट अगेंस्ट माइनर वाज नॉट डिक्रीड ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंप्रोमाइज बट इन व्यू ऑफ कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट. तो क्या हुआ जनाब, ट्रायल कोर्ट डिक्रीड सूट इन फेवर ऑफ माइनर वाइल एपीलेट कोर्ट डिसमिस द सूट. ये जनाब सूरत हाल इसमें बनी है. इसी हवाले से दोस्तों बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ माइनर बीइंग इन्वॉल्व्ड, इट वाज ऑल मोर नेसेसरी फॉर द कोर्ट टू हैव बीन क्यूशियस टू ग्रांट डिग्री ऑन कंसीडिंग रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड बाय हिज गार्डियन, who was none else than his real maternal uncle. तो माइनर के इंटरेस्ट को वॉच करना है दोस्तों. 1988 SCMR 322 court can require any admitted fact to be proved otherwise than admission. ये जो प्रोविजो है टू ऑर्डर 8 रूल 5 CPC confers upon the court discretion to require any fact admitted in the written statement to be proved otherwise than by such admission. अदालत जो है वो जो पेश किए गए हों, एडमिट किए गई हों चीजें रिटन स्टेटमेंट में, उनको अदालत अदरवाइज भी कह सकती है कि इसको प्रूव किया जाए. दोस्तों मेरे जो बेटे बेटियां लॉ स्टूडेंट्स लॉ कर रहे हैं, खास तौर पर उनके लिए एडमिशन का टॉपिक ऑर्डर 12 रूल CPC. मकसद इसका क्या है कि जो एडमिशन जब हो जाती है, आप प्लेंट हुई दाखिल, उसके जवाब में रिटन स्टेटमेंट में उनको मान लिया गया, एडमिट कर लिया गया जो प्लेंटिफ ने कहा, तो अदालत जजमेंट इसके ऊपर जारी कर सकती है बेसिस ऑफ एडमिशन के ऊपर. दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसको हमने आला अदलिया के फैसला जात की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश किया. दोस्तों मेरी ये कोशिश होती है कि मैं मटेरियल जो मिलता है मैं आपकी खिदमत में इंतहाई आजिज़ी के साथ पेश करता रहूं. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.